क्लास 10th के इस सेशन में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम क्वेश्चंस वाले पार्ट लेंगे 3 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यहाँ हम सेक्शन सी या डी में जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज 5n-1, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब इसके अंदर हमें nth टर्म गिवन है। nth टर्म मीन्स आपको an गिवन है। nth टर्म का मतलब है हमें क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है। an इज इक्वल टू 5n-1। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमने इसके अंदर सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गई, 2 पुट किया तो सेकंड टर्म आ गई, तो हमारे पास AP ये बनता है सारा। दिस इज द AP। ठीक है, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 4 और डिफरेंस दिया हुआ है D की वैल्यू आ रही है इसके अंदर आपकी 5। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो SN का फॉर्मूला आप लगा दोगे इसके अंदर n/2 2a + n-1 इंटू D। 20 पुट कर देंगे, A की वैल्यू आपने 4 पुट कर दी, D की वैल्यू 5 पुट कर दी। ये सारा कैलकुलेट करके आपके पास S20 आ गया 1030। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। द रेशो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ AP। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें S6 दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स 42। 10th टर्म और 30th टर्म की रेशो दी हुई है 1:3। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस T है, तो S6 दिया हुआ है आपको 42। ठीक है, S6 इज़ 42। S6 अगर SN के फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमें ये मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करके आ गया आपका 2a + 5d इज इक्वल टू 14। रेशो ऑफ 10th टर्म इज टू 30th टर्म इज 1/3 इज 1:3। तो A10 अपॉन A30 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब ये है A10 अपॉन A30 इज इक्वल टू 1/3। A10 कितना होता है A + 9d, A30 कितना होता है A + 29d इज इक्वल टू 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2a इज इक्वल टू 2d आया सॉल्व करके, a इज इक्वल टू d। ठीक है, ये a इज इक्वल टू d मैंने फर्स्ट में पुट किया, फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू भी 2 आ गई। तो AP बनती है आपकी 246। पूछी क्या है हमसे, 13th टर्म पूछी है, तो a + n-1 इंटू d। जनरल टर्म में हम a की, d की और n की वैल्यू पुट कर देंगे तो 30th टर्म आ गई आपकी 26। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। 500 और 900 के बीच में जितने भी 7 के मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। तो सबसे पहला मल्टीपल हमारा बनता है 504, उसके बाद बनेगा 511 और 900 से पहले हमारा जो लास्ट मल्टीपल बनता है वो बनता है 896। ठीक है, तो अब इस AP के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म 504 है, D है 7। सबसे पहले तो n निकालेंगे कि कितनी टर्म्स हैं। n के लिए हम क्या पुट करेंगे, an का फॉर्मूला पुट करेंगे। an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। ये पुट करने के बाद n हमारे पास आ गया 56। अब हमें ये 56 जो टर्म्स है इनका सम लेना है। ठीक है, सॉरी n-1 56 आया तो n आएगा 57। n आया इसके अंदर 57। तो Sn का फॉर्मूला आपका n/2 2a + n-1 इंटू d। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर दी, n पुट कर दिया और d पुट कर दिया, तो S57 आ गया 39,900। इन एन AP इफ द 6th and 13th term are 35 and 70 respectively, find the sum of its first 20 terms। 6th और 30th टर्म दी हुई है इसके अंदर, 6 और 13 टर्म दी हुई है 35 और 70। इट मीन्स A6 आपका 35 है और A13 है 70। A6 35 दिया हुआ है और A13 है 70। तो A6 कितना होता है A + 5d और A13 हो गया A + 12d। तो दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास A और D के अंदर। सॉल्विंग 1 and 2, D आ गया 5, D 5 आ गया। ठीक है, और इससे हमारे पास A की वैल्यू आ गई 10। ये दोनों वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर दो AP के अंदर, तो आपकी AP बन गई 10, 15, 20, 25।
हमसे 20 टर्म्स का सम पूछा है। 20 टर्म्स के अंदर n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, a की 10 पुट कर देंगे, d की 5, तो हमारे पास S20 आ गया 1150। ठीक है। द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 30 इफ द 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द इट्स 8th टर्म, फाइंड द AP। सेकेंड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम दिया हुआ 30। सेकेंड टर्म होती है आपकी A2 और सेवेंथ टर्म होती है A7। इन दोनों का सम दिया हुआ 30। ठीक है। एक तो इक्वेशन ये बनती है। इफ द 15th टर्म इज 15th टर्म कितनी हो गई आपकी A15। 15th टर्म इज इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 1 लेस किसका? 8th टर्म का ट्वाइस। 8th टर्म का ट्वाइस क्या हो गया? 2A8। ये हो गया आपका 8th टर्म का ट्वाइस, उसमें से 1 लेस -1। ठीक है। A15 आपका इक्वल है 2A8 -1। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है हमें और कुछ नहीं करना है। A2 होता है आपका A + D, A7 हो गया A + 6D। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 2A + 7D = 30। इधर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया A + 14D और ये हो गया A + 7D -1। मल्टीप्लाई करने के बाद D से D कैंसिल हो गया, A की वैल्यू आ गई आपकी 1। A की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दें 1 के अंदर, तो D आ गया आपके पास 4। तो अब हमें क्या मिल गई? अब हमें मिल गई AP। ठीक है। AP आ गई हमारे पास, AP आ गई 159। AP पूछी थी इसके अंदर। If the ratio of the sum of first n terms of the two APs is 7n + 1 4n + 27, the ratio of the first sum of first n terms of two APs, दो अलग अलग AP हैं, अलग अलग AP हैं, उन दोनों की n टर्म्स का सम। ठीक है। और उसकी रेशो दी हुई है 7n + 1 4n + 2। फाइंड द रेशो ऑफ देयर mth टर्म। उनकी mth टर्म की रेशो बतानी है। लेट A1 A2 बी द फर्स्ट टर्म्स एंड D1 D2 द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ द टू गिवन APs, देन द सम ऑफ देयर n टर्म्स इज गिवन बाय। दो APs हैं अलग अलग। ठीक है। दोनों APs के अंदर अलग अलग हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिया है। एक में A1 D1 हो गया और एक में A2 D2 हो गया। SN अगर हम दोनों का निकाले, एक का SN ये है, ये SN हो गया, और दूसरी जो AP है उसमें हमने SN डैश लिया है। ठीक है। डिफरेंट APs हैं, तो इसका SN होगा आपका 2A1 + n - 1 D1 और इसका होगा 2A2 + n - 1 D2। यहाँ पर n/2 आएगा। ठीक है। दोनों का रेशो दिया हुआ है SN/SN डैश, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है। तो ये इसको सिंपली ये n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचा हमारे पास 2A1 + n - 1 D1 2A2 + n - 1 D2। It is given that SN/SN dash is 7n + 1 4n + 27। ये जो ये फर्स्ट n टर्म्स का सम है ना दोनों APs का, इसका रेशो हमें ये दिया हुआ है 7n + 1 4n + 27। ठीक है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है क्या आई है, इसको सॉल्व करके 2A + n - 1 D1 2A2 + n - 1 D2, ये किसके इक्वल हो गया 7n + 1 4n + 27। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने A2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा A1 + n - 1/2 D1 A2 + n - 1/2 D2। ठीक है। अब ये इसके इक्वल आ गया 7n + 1। अच्छा, ये जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, nth टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं A + n - 1 D। तो इट मीन्स ये जो अंदर जो टर्म है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, m के इक्वल होनी चाहिए अगर मुझे mth टर्म निकालनी है इसकी। द mth टर्म ऑफ द टू APs आर A1 + m - 1 D1 and A2 + m - 1 D2। टू गेट देयर रेशोज वी नीड m - 1 इन प्लेस ऑफ n - 1/2। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको मुझे अगर mth टर्म बनाना है, इस नंबर को मुझे अगर mth टर्म बनाना है, तो ये जो n - 1/2 है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए m - 1 होना चाहिए। ठीक है। तो n - 1/2 इज इक्वल टू m - 1। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2m - 1। तो इट्स मीन्स कि अगर मैं n की वैल्यू 2m - 1 पुट करती हूँ यहाँ पर, किसकी n की वैल्यू 2m - 1 पुट करती हूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे mth टर्म मिल जाएगी दोनों APs की। तो जो मैं n की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँगी वही n की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगी, राइट हैंड साइड में 2m - 1। ठीक है।
वी रिप्लेस n बाय 2m-1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, दोनों तरफ मैंने n की वैल्यू 2m-1 पुट कर दी, तो ये पुट करने के बाद ये आया एक्सप्रेशन। इन सब पूरे में से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a1 + m-1 d1, a2 + m-1 d2, और राइट हैंड साइड पे भी n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2m-1। इसको पुट करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। दिस इज़ mth टर्म ऑफ 2 APs, और इनका रेशो आ गया 14m-6/8m+23। यही रेशो आएगा, m टर्म्स का जो रेशो आएगा वो यही आएगा। ठीक है, द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन AP and their sum is 15. The numbers obtaining by reversing the digits is 594 less than the original number. Find the numbers. The digits of a positive number of 3 digits are in AP. 3 डिजिट नंबर है आपका, 3 डिजिट मतलब उसमें यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर और 100 प्लेस के ऊपर आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका सम दिया हुआ है हमें 15 है। और वो ये तीनों नंबर्स जो लिखे हुए हैं ना, ये तीनों किस में AP में है, मतलब AP की फॉर्म में है ये नंबर, और इनका सम दिया हुआ है हमें 15। ठीक है, और जो 3 डिजिट नंबर है उसको अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब उल्टा कर दें, जो फर्स्ट प्लेस पर है वो लास्ट प्लेस पर आ जाए और जो लास्ट प्लेस पर है वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाए, तो जो नंबर फॉर्म होता है वो पहले वाले से 594 लेस है। इज़ 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर्स। लेट द 3 डिजिट्स आर a - d, a एंड a + d। ठीक है, अब ये इसके अंदर a + d कहाँ पर है आपका, यूनिट प्लेस पर, बीच वाला नंबर कहाँ पर है आपका टेंस प्लेस पर, और ये फर्स्ट नंबर कहाँ पर है आपका 100 प्लेस पर। इस तरह से जब नंबर फॉर्म करना होता है तो कैसे करते हैं, जो ये यूनिट प्लेस वाला नंबर है ना, ये इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस करके टेंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है 10 से, प्लस 100 प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये सब सॉल्व करके मेरे पास नंबर आ गया ये वाला। ठीक है, ये नंबर आ गया। जब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने पे क्या होगा, ये a + d कहाँ पहुँच जाएगा 100 प्लेस पर, और ये a - d कहाँ पहुँच जाएगा यूनिट प्लेस पर। तो अब बस a - d को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है, और a को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, a + d को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास नंबर आया है सॉल्व करके वो ये आया है। अब जो ये नया नंबर है ये पुराने नंबर से क्या है 594 लेस है। ठीक है, तो इट मीन्स पुराने नंबर में से अगर नए नंबर को मैं माइनस करूँ, ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये है आपका न्यू नंबर, इन दोनों का डिफरेंस लिया, ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर इज इक्वल टू 594। ये इक्वेशन आएगी। एक चीज़ और क्वेश्चन में दी हुई है कि डिजिट्स का सम किसके इक्वल है 15 के। डिजिट्स का सम अगर 15 है तो a आ रहा है आपका 5, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, a की वैल्यू 5 आ गई। अब इसके बाद अब हमें d और निकालना है। ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो d आ रहा है हमारे पास 3 के इक्वल -3, तो d इज इक्वल टू -3, और a है आपका, a कितना आ रहा है हमारा 8। ठीक है, a आ रहा है हमारा 8, 5 आ रहा है सॉरी। ठीक है, अच्छा a कहाँ पर था हमारा, a था कहाँ पर, a था सेंटर में, और सबसे पहले था हमारा a - d। ठीक है, ये था a - d इधर था और a + d इधर था, तो a आपका 5 आ गया बीच में, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इधर 8 आ गया और इधर 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से डिजिट्स बने और नंबर बना आपका 852। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ऑल्सो फाइंड देयर सम। 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 100 से, और एंड कहाँ पर होता है 999 पर। तो अब बस इसके बीच के 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं। पहला मल्टीपल है आपका 105, फिर आएगा 112 और लास्ट आता है आपका 994। ये क्लियरली ये एक AP है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है 105, D है आपका 7। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 994 कौन से प्लेस पर आ रहा है। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो n आ गया आपका 128। तो हमें इतनी टर्म्स का सम निकालना है। Sn इज n/2 2a + n - 1d। तो S 128, ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास इन टर्म्स का सम आ गया 70,336।
The sum of the first three numbers in an arithmetic progression is 18 if the product of the first and the third term is 5 times the common difference. Find three numbers. The sum let the a, अब इसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमने a ले लिया, कॉमन डिफरेंस d ले लिया है, AP आपकी बनती है a प्लस डी a प्लस 2d ले लिया है, और थ्री टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है 18, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास a प्लस डी आ गया 6। एक तो ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है a, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस 5d है, तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 5d। ठीक है, अब ये फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। एक आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है और एक आपकी लीनियर बन रही है। यहाँ से मैंने फर्स्ट में से d की वैल्यू पुट कर निकाल ली है 6 माइनस a, d की वैल्यू ये पुट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये हमारी बन गई है a के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जहाँ से हमारे पास a की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, a इज़ इक्वल टू 2 एंड a इज़ इक्वल टू 15। जब a 2 है तो d आपका 4 होगा, और जब a 15 है तो d आपका होगा -9। तो इस तरह से दो APs बनेंगी, 12 6 10 15 6 -3। ठीक है, ये APs ही बतानी थी हमें। The first and the last term of an AP are 8 and 350 respectively. If its common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? फर्स्ट टर्म दी हुई है 8 और लास्ट टर्म दी हुई है 350। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है n, तो हमें इसके अंदर पूछा क्या है कि n कितना है इसके अंदर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1d, ए एन पता है, a पता है, d पता है, इन सबको सॉल्व करके आपके पास n आ गया 39, और फिर उसका सम भी निकालना है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, सारी टर्म्स पता है, तो एस 39 हो गया आपका 39/2, 2 इंटू 8 प्लस ये सिंप्लीफाई करके सम आ गया आपका 6981। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP is 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म्स। कई सारी चीज़ें पूछी हैं उसने। अब हमें रेशियो दी हुई है A11 और A18 की, A11 और A18 की रेशियो ये दी हुई है। A11 कितना होता है, a प्लस 10d, A18 होता है a प्लस 17d। इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो द, हाँ अब ये यहाँ से हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 4d। 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो निकालना है, तो इसके अंदर 5th टर्म क्या बनती है a प्लस 4d, 21st टर्म बनती है a प्लस 20d। यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देंगे, d इज इक्वल टू 4d, तो आपके पास 5th और 21st टर्म का रेशियो आ गया 1/3। S5 और S21 भी निकालना है, S5 और S21 फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर, S5 हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n-1d, तो 4d हो गया, ये हो गया 2a प्लस 20d। ये जो टर्म्स कैंसिल, यहाँ पर भी a की वैल्यू हमने 4d पुट कर दी। ये 4d पुट करने के बाद आपके पास S5/S21 आ रहा है 5/49, तो S5 और S21 की रेशो बनती है 5:49। ठीक है, ये रेशो बनती है। The sum of the first 5 terms of an AP is 55 and the sum of the first 10 terms to this AP is 235. Find the sum of its 20 terms. Let A be the common first term and D be the common difference of an AP. S5 दिया हुआ 55, S10 दिया हुआ 235। पूछा क्या है उसने, sum of first 20 terms, 20 terms का sum पूछा है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। पहले तो SN का फॉर्मूला ये है आपका, S55 आपको दिया हुआ है, S5 इज इक्वल टू 55, तो इसके अंदर 5 वैल्यू पुट करके आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ गई, और इसके अंदर S10 वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेकंड टर्म आ गई। सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास A के और D की दोनों की वैल्यू आ गई। A और D दोनों की वैल्यू से हम क्या करेंगे, S20 की वैल्यू निकाल लेंगे फॉर्मूले में। ये A, D और N की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो S20 आ गया 970। ठीक है, if the sum of first 14 terms of AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. सम दिया हुआ है हमें 14 टर्म्स का, तो S14 दिया हुआ है 1050, फर्स्ट टर्म A दी हुई है 10, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दो, SN की वैल्यू पुट कर दो, ऐसे S14 कितना है 1050,
एन की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दो। सारा पुट करने के बाद हमारे पास डी आ जाता है 10, डी 10 आ गया। तो 20th टर्म जनरल जो फॉर्मूला है हमारा जनरल टर्म का, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ रख देंगे। A20 आ गया आपका 200। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 45 एंड SN इज़ 400। SN का एक फॉर्मूला ये भी होता है अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई हो तो, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसके अंदर। n आ गया आपके पास 16, n 16 आ गया। तो आप an का फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर, लास्ट टर्म 45 दी हुई है ना, तो an आपका 45 है। इन सब के अंदर हम a की और n की वैल्यू पुट कर देंगे तो d हमें मिल गया, d इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। AP के अंदर सभी कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 78। तो सबसे पहले हाँ, इसमें तो सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लगाना है SN का फार्मूला लगा देंगे इसके अंदर सारा। हमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज़ पुट करके इक्वल टू 78। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इनके अंदर, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, n की वैल्यू 13 आएगी और n की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। ये लास्ट है इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलो, थैंक यू।